बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल पामिस सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम ए इरशाद खान साहब। खान साहब से आज हम बात करेंगे, हुकूमत जो है 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम लेकर आ रही है, क्या ये तरमीम लाने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान पहले ही कह चुके, अगर 27वीं तरमीम लाने की कोशिश की गई तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा जी। अच्छा सर, आप जानते हैं कि 26वीं तरमीम के बाद आपने कहा ये हुकूमत के गले का फंदा बन जाएगी, लेकिन अब हुकूमत 27वीं तरमीम ला रही है और खबरें ये हैं कि जो कुछ वो 26वीं तरमीम में नहीं करा सके, यानी कि मिलिट्री कोर्स का कयाम सुना है, वो भी अब हो सकता है कि हो जाए। आपको लगता है कि 27वीं तरमीम जो है उसके आने के बाद, या वो कोशिशें इसलिए की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। रात की तारीकी में मैंने कहा था कि जैसे चोर आ जाते हैं, चोरी कर लेते हैं, लेकिन वो निशान छोड़ जाते हैं, खुरा पहुंच जाता है उनके घर तक। तो 26वीं आईनी तरमीम जो हुई वो अपने मकासद के लिए हुई, जल्दबाजी में हुई। 25 जो है अक्टूबर से पहले पहले उन्होंने करनी थी, क्योंकि बैठे हुए थे जनाब ईसा फायज साहब, जो बहुत मुतजा हो चुके हैं, मुतनाज़ा हो गए, मुतजाद नहीं मुतनाज़ा हो चुके हैं, और हुए भी, बल्ला भी लिया, और सबको पता है एक टास्क था उनके पास। उस टास्क को उन्होंने बरोएकार लाए और मुकम्मल किया। और वो ये समझते थे हुकूमत के चीफ जस्टिस जो साबका हैं वो हमारे काम आएंगे, और उन्होंने भरपूर काम भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया को पता है, वकला हजरात को पता है, जुडिशरी को, जस्टिस साहबान को पता है। तो 25 से पहले उन्होंने जल्दबाजी में काम डाल दिया। अब बात यह है कि इतने के काम, अब पंगा पड़ गया है। सबसे पहले तो एक ये पंगा है, मैंने कहा था ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये गले का फंदा बनेगी। 2 और 6 8 होता है, 8 लड़ाई का डिजिट, 2024 लड़ाई का डिजिट, नो डाउट पूरी दुनिया में भी लड़ाई। अब है 27वीं तरमीम। मैंने कल परसों भी कहा था अब ये लाजमी आएगी, क्योंकि तरमीम में बेशुमार गलतियां, कंफ्यूजन है, और उनको दूर करना है। अब मिसाल है, जैसे 3 जस्टिस साहबान हैं, 3 जस्टिस साहबान में से याहिया अफरीदी साहब अगर इनकार कर देते तो फिर जाहिर है ऑब्वियसली फिर टॉप जो थे मंसूर अली शाह साहब ने आना था, नहीं तो मुनीब अख्तर साहब ने आना था, वो तो फंस गए। अब एक तो ये तरमीम उन्होंने करनी है कि जो थर्ड वाला इनकार कर दे तो अगले वालों को चूज करना है। बिल्कुल। अगले वाले, अब अगले वाले कौन हो सकते थे? मंदोखेल साहब हो सकते थे, वो अली अमीन खान साहब हो सकते थे, अमीनुद्दीन। अमीनुद्दीन खान साहब, मंदोखेल साहब हो सकते। यानी कि वो एक तो ये टोपी बनाने के चक्कर में कि जस्टिस साहबान हमारे, एक तो ये। दूसरा एक पंगा और भी है, वो जुडिशियल जो कमीशन है उसके मेंबर भी तो वो सरबरा होंगे, उसका एक मसला बना हुआ है। उसमें फिर हुकूमत के मेंबरान भी हैं, फिर नीचे भी हैं, ये बड़ा मामला उलझे हुए हैं, और ये खुलते जाएंगे मामला। मखसूस नशिस्तों वाला मामला तो अभी समझ लो वो सेकेंडरी हो गया, उसकी जरूरत नहीं अभी। ये ऊपर की जानब ये खेलेंगे ताकि हमारे हाथ में जो है वो पावर है। जो रही बात, आप एक सवाल कर रहे थे कोई फौजी अदालत के हवाले से, क्या मिलिट्री कह रहे कोर्स थे? का कयाम, जी सर। मिलिट्री कोड का क्या इस तरमीम में होगा 27वीं में, लेकिन वो दहशतगर्दों के लिए होगा, इमरान खान साहब के लिए नहीं होगा, 9 मई वालों के लिए नहीं होगा। ये पेशन गोई है मेरी। ये मुल्क दुश्मन अनासिर जो होते हैं, जो दूसरे ममालिक से आते हैं, जो कह ले रा के एजेंट हैं या दूसरे ममालिक से आए हैं, जो मुल्क में खलफशार डाल रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, टेररिस्ट हैं, उनका ट्रायल होगा। बिल्कुल ठीक है। ये अमेंडमेंट्स होंगी। लेकिन जो 26वीं अमेंडमेंट है, इसमें बेशुमार नकाइस हैं। हर चीज को उठा के आप आईनी बेंच में डाल देंगे तो फिर इस सुप्रीम कोर्ट की क्या है वैल्यू? एक बड़ा मामला है, इसमें गले की हड्डी बन गई है।
अब एक चीज से ये जान बचा गए हैं अपनी कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 3 मेंबरान में 2 मीम डाल दिए, जैसे मंसूर अली शाह साहब हैं, जैसे मुनीब अख्तर साहब हैं, वो समझ लें वो बेंच वो बनाया करेंगे, एक और बीच में आ गए। तो 17 जो अक्टूबर को सूरज तुला राशि में गया था, तो मैंने कहा था मीम तो पावर लेगा, जो मर्जी कर लो, ये टलेगा नहीं, जख्मी शेर है। उन्होंने उस शेर को की ललकार या क्या कहते हैं उसकी कटार जो भी है, उसकी जो आवाज है उससे डर गए, उसकी धाड़ उससे डर गए थे। मुनीब अख्तर साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो चले गए उम्रे में, उन्होंने कहा मैं नहीं आ रहा, जो करना करो। वो भी जाहिर है कानून रखते हैं, और भी जस्टिस साहबान कानून रखते हैं। याहिया अफरीदी साहब जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्हें भी पता है कि ये जो जितने भी जस्टिस साहबान हैं 17 हैं, पहले तो 15 थे, 2 एडहॉक में आ गए, 17 हो गए। ये एक तस्बीह के दाने हैं, अगर एक दाना टूट जाए ना तो तस्बीह टूट जाती है। तो उन्हें पता है कि इन तमाम जस्टिस साहबान को लेके भी चलना है। और गो के ये भी कहा है जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि मत सोचें कि वो फुल पावर में है, 17वें नंबर वाले की भी वही पावर है, जुडिशियल पावर वही है, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और तो कुछ भी नहीं। तो ये मजबूरी और जरूरी भी होगा कि सबको लेके चलना है। हुकूमत ने दरार डालने की कोशिश की और वो नंगी होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब ये बता दें कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ ने ये कहा था कि वुकला एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे, तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी। हमने देखा कि कोई किसी किस्म का कोई एहतजाज हुआ नहीं। अब 27वीं तरमीम पे मौलाना फजलुर रहमान पहले ही कह चुके हैं कि अगर अब कोई तरमीम आई 26वीं के बाद, यानी कि 27वीं तरमीम लाने की कोशिश की गई तो हम हुकूमत का रास्ता रोकेंगे। आपको लगता है कि 27वीं तरमीम लाने की अगर कोशिश की गई तो रास्ता रोका जाएगा, एहतजाज होगा, या उसमें भी हुकूमत कामयाब हो जाएगी अपने सारे लोगों को मनाने में, इत्तेहादियों को, मौलाना को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो गलतियां हुई हैं 26वीं आईनी तरमीम में, उसको सुधारेंगे। उसके अंदर कोई नई चीज डालेंगे तो फिर मौलाना साहब भी आड़े आएंगे, पीटीआई भी आएगी, वुकला भी आएंगे। वुकला इसलिए खामोश है कि जो गलतियां उनको सुधार लो, वो परमिशन। गलतियां है ना, अब उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नजायज डालेंगे तो वो उसके आगे तो फिर आ जाएंगे सारे। लेकिन एक्स्ट्रा में मैंने बता दिया है, वो जो आर्मी ट्रायल वाली बात वो आएगी, लेकिन वो 9 मई वाले मामलात हों, आप हों, दूसरे लोग हों, इनके लिए नहीं है। ठीक है, वो दहशतगर्दों के लिए। सर आखिर में अब ये बता दें कि अलीमा खान, उज़मा खान और बुशरा बीबी की रिहाई जब हुई तो उसके बाद एक राय कायम की गई बहुत सारे सहाफियों की तरफ से भी, तजियाकारों की तरफ से भी, कि डील का नतीजा है, जिस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि ये हमारे कारकुनों को बदजन करने की कोशिश की जा रही है, हम किसी भी किस्म की डील नहीं कर रहे। तो आप क्या समझते हैं, ये डील का नतीजा थी या ढील का नतीजा थी, जैसा आप कहते हैं, या दलील का नतीजा थी? तो ये मेरिट पर हुई है, जबकि तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है कि मेरिट पर हुई है। आप क्या समझते हैं, कोई डील शील हो रही है पीटीआई से? मैंने आपको 1 महीना पहले से कह दिया था कि खान ना डील से ना ढील से, वो दलील से आएगा। इसी तरह उनकी बहनें भी, इसी तरह उनकी जोजा जनाब बुशरा रियाज तो वो भी आई हैं। लेकिन साथ ही मैंने कहा था, जब सारों ने ये कहना है जी ये जी ढील है, ढील है, ढील है, ये मैं शुरू से कह रहा था। और भाई वो अदालत से निकलेंगे। अब आपको बताता हूँ, अब इमरान खान, अलीमा खान साहब तो आ गई तो पहले ही मैंने सितारों में बता दिया था। अब मेरा सितारा उनकी डील के साथ कैसे जुड़ जाता है? मैं कहता हूं कि 20 अक्टूबर को मंगल जो है कर्क में गया, 20 अक्टूबर को जो है मरकरी वेस्ट से राइज हो रही है। ये तो मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ, 20 के बाद कह रहा हूँ खान मजबूत है, और खान की जोजा भी आ गई, उनकी बहनें भी आ गई ना। अब इसको अब डील को, भाई सितारों का भी मामला है, खान पावर में आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि अभी तो 15 शुरू कर दिए मैंने एक बात कि 15 नवंबर को
शनि जो है वो सीधा होने जा रहा है, एक बात मैंने ये कर दी है। और 16 नवंबर को सूरज आपको वृश्चिक राशि में नजर आएगा। अब वक्त से पहले मैंने बातें कर दी। अब जफर में भी देखूं तो सारा कुछ यही नजर आता है कि खान की आमद हो रही है। अब क्या आमद होगी, कैसे निकलेगा खान, क्या डील से निकलेगा? आप डील गए, अदालत से निकलेगा। जैसे बुशरा साहबा निकल आई, लीमा खान साहबा, हमारी बहन उस्मा खान साहबा आ गई, इसरा खान साहब भी, वो जितने भी उनके ऊपर 200 पर्चे डाले हुए हैं, 9 मई के डाले हुए फारक, तोशा खान है, ये फारक। जब फारक मोहम्मद खान साहब आ रहे हैं, वो कहते हैं डील हो गई। भाई फारक कौन करेगा? क्या वजीर आजम आ गई करके कहेंगे ये मैं इमरान खान साहब के साथ हमारी डील हो गई है, ये हम छोड़ रहे हैं, ये बिलावल कहे ये हमारी डील हो गई, ये छोड़ लें, ये उसने कागज नहीं पढ़ना, ये अदालत से होना है खान साहब क्लियर, दिस इज दलील। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अब नवाज शरीफ साहब का मैंने कहा था वो यात्रा पे गए हैं, बड़ा इस्तकबाल होगा उनका। मैंने कहा इवन फ्लैट ये वो याद होगा आपको, देखो इस्तकबाल हो रहा है उनका, कैसा हो रहा है, सब सोशल मीडिया पे देखें। अभी अमेरिका में भी उनका होना है, तो ये वक्त से पहले मैं जबर से बता रहा था। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम शरफ खान साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।